Good morning, class 7th. Today I am teaching you chapter 2 प्यार की नींव। बच्चों, प्रस्तुत कहानी में सामाजिक संवेदनाओं का बड़ा ही मार्मिक विवेचन प्रस्तुत किया गया है। कैसे मानवीय भावनाएं दूषित हो जाती हैं और कैसे मनुष्य का हृदय स्वयं ही सच्चा मार्ग तलाश लेता है। इसका वास्तविक चित्र यहाँ देखने को मिलता है इस कहानी में। वैसे उनका नाम तो रहमतुल्ला खां था, परंतु छोटे बड़े सब उन्हें मौलवी साहब कहकर पुकारते थे। मौलवी साहब को उस गांव से बहुत लगाव था। कारण यह था कि उनका जन्म वही हुआ था। उनके विशेष अनुराग यानी स्नेह की एक और वजह थी, वह यह कि उनका इकलौता बेटा करीम भरी पूरी उम्र में वहीं उनसे हमेशा के लिए बिछड़ा था और उसकी स्मृति में उन्होंने एक छोटी सी यादगार गांव के बाहर बनवा दी थी। नगर की अफसरी से जब उन्हें अवकाश मिला तो उन्होंने उसी गांव में एक मदरसा खोल दिया और वे बड़े प्यार से बच्चों को पढ़ाने लगे। बच्चे भी उन्हें प्यार करते थे। हाथ उठाने की बात तो दूर रही, बच्चों के गुरु होने के कारण वे सारे गांव के आदरणीय और कृपा पात्र बन गए थे। मौलवी साहब की बीवी चल बसी। करीम के नज़दीक ही उन्होंने एक छोटा सा स्मारक फातिमा बेगम के लिए बनवा दिया। कुछ और बरस इस तरह बीते और मौलवी साहब के सिर और दाढ़ी मूछ के बाल सफ़ेद हो गए। अचानक देश में सांप्रदायिकता की आग भड़क उठी। चारों ओर मारकाट और लूटपाट के दृश्य दिखने लगे। हर जगह भय और आतंक छा गया। कल तक जो मित्र थे वे दुश्मन बन गए और एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए। मौलवी को रत्ती भर भी चिंता न हुई। वे वैसे ही प्यार और मोहब्बत से बच्चों को पढ़ाते और गांव वालों के साथ पेश आते रहे। एक रोज़ रात को मौलवी साहब खा पी कर चारपाई पर बैठे थे कि मुखिया का लड़का आया। मौलवी साहब ने सहज भाव से पूछा, क्या बात है बेटा देवी? देवी जोर जोर से रोने लगा। मौलवी साहब आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने देवी को अपनी ओर खींच लिया और उसे चुप कराया। उसकी पीठ थपथपाते हुए बोले, इतना दुखी होने की क्या बात है बेटा? क्यों बेटा? मौलवी साहब ने बिना विचलित होकर देवी से शांत स्वर में पूछा। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ मौलवी साहब, आप आज ही चले जाइए। मैं आपसे क्या कहूँ? आज हरी लीला और पंचम सलाह कर रहे थे कि एक दिन रात को मौलवी साहब के घर धावा बोल दो और उन्हें। मौलवी साहब सब समझ गए। उन्होंने हंसते हुए कहा, बेटा इसमें हैरान होने की क्या बात है? जाओ तुम चैन से सो। देवी फिर बोला, मैं आपके पैर पड़ता हूँ मौलवी साहब, आप चले जाइए। हम 4-6 लोग कुछ दूर साथ चलेंगे जिससे रास्ते में कोई बात न हो। मौलवी साहब ने साफ कह दिया, मुसीबत से डर कर कायर भागते हैं। रात को मौलवी साहब देर तक मोहम्मद साहब की जीवनी पढ़ते रहे, लेकिन 2 मिनट बाद ही वे देखते क्या हैं कि धीरे धीरे दरवाज़ा खुला और एक के बाद एक 3 लोग भीतर घुस आए। चांदनी की रोशनी में मौलवी साहब को पहचानते देर न लगी कि आगे गिरधारी है और वह धीरे धीरे कदम बढ़ाता उनकी चारपाई की ओर बढ़ा चला आ रहा है। मौलवी साहब ज्यों के त्यों लेटे रहे। गिरधारी चारपाई से कोई 2 गज की दूरी पर रुक गया। मौलवी साहब ने देखा कि उसके दोनों साथियों में एक पंचम और दूसरा लीला है। इन तीनों को उन्होंने पढ़ाया था। गिरधारी देर तक वहीं खड़ा रहा।
वह न आगे बढ़ता था न पीछे हटता था, मूर्ति की भांति खड़ा था। मौलवी साहब बोले, बेटा गिरधारी, क्या सोच रहे हो, आगे क्यों नहीं बढ़ते? गिरधारी और उसके दोनों संगी संग सन्न खड़े थे। गिरधारी सोचता था धरती फट जाए और उसके नीचे वह दब जाए। मौलवी साहब का अनर्थ करने की बात सोचने से पहले वह मर क्यों नहीं गया? मौलवी साहब ने अत्यंत सरल भाव से कहा, गिरधारी, मुझे तो वह दिन याद है जब तुम मेरी गोद में खेले थे और मैंने तुम्हें अपना करीम मानकर पढ़ाया था। गिरधारी ने हाथ का छुरा उठाकर एक और फेंक दिया और आगे बढ़कर वह मौलवी साहब के पैरों के पास बैठ गए। पंचम और लीला चारपाई के पास आकर बैठ गए। उन्होंने उन दोनों की पीठ थपथपाई और देखा कि चरणों के पास बैठा गिरधारी बार बार अपनी आंखें पोंछ रहा था। सो चिल्ड्रन, थैंक यू।